मैं आचार्य अनीता। आज हम करेंगे अर्थराइटिस रोग के विषय में चर्चा। अर्थराइटिस अर्थात जोड़ों का दर्द हमारे शरीर के हर अंग में, जोड़ों में जितनी भी जॉइंट्स हैं उनमें दर्द रहने लगता है। चाहे वो पैर का टखना हो, चाहे घुटना हो, कमर हो, हमारी कोहनी हो, स्कंध हो, तो ये विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नाम से जोड़ों का दर्द प्राय हमें देखने को मिल रहा है, जिसमें ज्यादातर घुटनों का दर्द की सामान्य भाषा में ये सुनने को मिलता है कि घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई। आज मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जिनके करने से हर प्रकार के जोड़ों के दर्द से आप बच सकते हैं। पैर के पंजे से लेकर सिर तक का व्यायाम, जिसको प्रतिदिन करने से प्रातः सायं आप बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रह सकते हैं। हर प्रकार के जोड़ों के दर्द का उपाय सूक्ष्म व्यायाम है। प्रातःकाल और सायं भोजन से पहले यदि हम ये व्यायाम करते हैं तो हमें बहुत लाभ मिलता है, और इसे आप रात्रि सोने से पूर्व भी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ करते हैं ऐसे सूक्ष्म व्यायाम जिससे हम जोड़ों के दर्द से बच सकते हैं। आसन पर दोनों पैरों को सामने की ओर लाते हुए पहले उंगलियों का अभ्यास करेंगे। उंगलियों को फिर अपने को अपनी ओर लाएं, बाहर की ओर खींचे, श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। दोनों पैरों में दूरी बनाते हुए अपने पैरों को क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज 10 से 20 बार हमें ये सभी अभ्यास दोहराने हैं प्रतिदिन सुबह और शाम। और ये अभ्यास पूरी सहजता के साथ, पूरे आनंद के साथ कोई भी व्यक्ति कर सकता है। बालक से लेकर वृद्धावस्था वाले और रोगी भी कर सकते हैं। अब दाहिने पैर को अपने बाएं पैर पर रखते हुए रखने का अभ्यास करेंगे, गोलाकार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसी प्रकार से बाएं पैर की भी यही क्रियाएं हम दोहराएंगे, और पूरा ध्यान जिस भाग का हम अभ्यास कर रहे हैं उस पर लगाते हुए अभ्यास करें। किसी भी प्रकार का जोड़ों का दर्द हो, ये क्रियाएं अति लाभकारी हैं। दोनों हाथों से अपनी जंघा को पकड़ते हुए घुटने से आगे के भाग को ऊपर उठाएंगे और धीरे से नीचे लाएंगे। झटके के साथ हमें कोई भी अभ्यास नहीं करना है, और इसी प्रक्रिया से बाएं पैर को भी अभ्यास पूरी निरंतरता के साथ, मनोयोग के साथ। अब चक्राकार घुमाएंगे। अपने घुटने को बड़ा सा चक्र बनाएं। जिनके पैरों में ज़्यादा सूजन है, दर्द है, या किसी चोट के कारणवश घुटने में कोई परेशानी है, तो वह बहुत धीरे से करें। जहाँ तक उनके पैर में दर्द ना हो वहीं तक प्रयास करें, अति प्रयास ना करें। दोनों पैरों के साथ इसी अभ्यास को दोहराते हुए, और कुछ अभ्यास ऐसे जिनकी कमर में दर्द है वो लेटकर करेंगे, और जो बैठकर कर सकते हैं वो बैठकर करें। कूल्हे के कुछ अभ्यास, लेट जाएं और दाएं पैर को मोड़ते हुए अपने दाएं हाथ से घुटने को और बाएं हाथ से पंजे को पकड़ें। श्वास भरते हुए लाएं ऊपर की ओर, फिर छोड़ते हुए नीचे की ओर। यही प्रक्रिया बाएं पैर से भी दोहराएंगे। छाती तक लाते हुए और फिर नीचे तक ले जाते हुए, जहाँ तक संभव हो आप ले जाने का प्रयास करें। धीरे धीरे प्रयास की गति बढ़ाते हुए पूर्णता की ओर जाएं। प्रथम दिन ही अति प्रयास ना करें। जोड़ों का दर्द धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन अभ्यास करने से, निरंतर अभ्यास करने से हमेशा के लिए निश्चित रूप से दर्द में राहत मिलती है। सिर्फ गोली खाने से कभी भी जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हो सकता, जब तक हम उसे शारीरिक रूप से क्रियान्वित ना करें। जोड़ों के दर्द के लिए गति होना आवश्यक है। यदि उसी स्थिति में हम छोड़ देते हैं तो वहीं हमारा शरीर जाम हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रयास से अभ्यास करें तो इसे ठीक कर सकते हैं। अब पैर को मोड़ते हुए अपनी ओर लाएं। जिस प्रकार से हमने लेट कर ये क्रियाएं की थी, उसी प्रकार से श्वास प्रश्वास का ध्यान रखते हुए हम बैठकर इन क्रियाओं को कर सकते हैं। दोनों प्रकार से ये क्रियाएं करने में सहज और सरल हैं। ध्यान रखना है बस, जिनके पीठ में ज़्यादा दर्द रहता है वो लेट कर करें। सामान्य जन बैठकर भी इन क्रियाओं को कर सकते हैं। चक्राकार बड़ा सा घेरा बैठकर बनाते हुए हमारे कूल्हे के लिए, जंघाओं के लिए, घुटने के लिए बहुत लाभकारी है। अत्यंत भयंकर पीड़ा जिनके घुटनों में है वह अभ्यास
थोड़ा सा आराम होने पर करें। वज्रासन में बैठकर कुछ अभ्यास हमारे हाथ के। कोहनी के लिए हाथ ऊपर ले जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर बाहर की ओर और अंदर की ओर। सारा दबाव व्हीकल चलाने वालों का अपनी कलाई पर पड़ता है। यह अभ्यास बहुत लाभकारी है। मुष्टि का चक्र, मुट्ठी बांधें और क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज इसका अभ्यास करें। अब हम करेंगे कोहनी के लिए। दोनों हाथों को आगे लाते हुए अपने स्कंध पर टिकाएं, फिर दोनों साइड से लाते हुए स्कंध से कोहनी तक का भाग सीधा रखें और कोहनी से हाथ के पंजे तक का भाग मूवमेंट करेगा। दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए और कंधे पर टिकाएं। दोनों हाथों को मिलाते हुए गोलाकार चक्र, बड़ा सा चक्र बनाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये अभ्यास स्कंध के लिए और स्पॉन्डिलाइटिस के लिए या जिनके खूब निकल जाता है बहुत ही लाभकारी है। और दफ्तर में काम करने वाले कर्मचारी जब तनाव से या जकड़न महसूस होने लगे तो उनके लिए भी बहुत लाभकारी है। दोनों हाथों को साइड से फैलाएं और अपनी हथेली को इस प्रकार से मोड़ें कंधे से कि दोनों बार ऊपर की ओर आ जाए। अब हम करेंगे गर्दन के अभ्यास। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे आएं और इन सब प्रयास को 10 से 20 बार अवश्य करना है। दाईं ओर कान को स्कंध तक लाएं, फिर बाईं ओर। दाईं ओर अपनी गर्दन को मोड़ते हुए ले जाएं कि हमारी ठुड्डी स्कंध की सीध में आ जाए, फिर बाईं ओर। बड़ी सहजता के साथ करने हैं, झटके के साथ हमें कोई भी अभ्यास नहीं करना है। अब चक्र बनाएंगे बड़ा सा। श्वास भरते हुए पीछे जाएं, छोड़ते हुए आगे आएं, यहीं से रिवर्स कर जाएं वापस। लगातार मैं देखती हूँ कि गर्दन के अभ्यास कुछ योगी साधक जन एक ही साइड में गर्दन को घुमाए जाते हैं जो नुकसानदायी है। आज हमने किए सूक्ष्म व्यायाम आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द के लिए। आप ये व्यायाम करते रहिए, हमारी वीडियो देखते रहिए। हमारी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।